हेलो एवरीवन। आज हम परसेंटेज का पार्ट 4 लेके आए हैं आपके सामने। 3 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं परसेंटेज की और आज मैं 4th क्लास कंडक्ट कर रही हूँ परसेंटेज की, जिसमें मैं डिफरेंट टाइप्स के साथ आपके सामने आई हूँ। इससे पहले हम परसेंटेज की और भी टाइप्स कर चुके हैं। जिन्होंने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो इससे पीछे की पहले तीनों क्लासेस देखेंगे, देन ये वाली क्लास करेंगे। और पीछे वाली टाइप्स का अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो ये वाला जो क्लास है इसकी टाइप्स करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के साथ। मेरी कोशिश है कि मैं परसेंटेज की सारी टाइप्स कवर करवाऊँ, कोई भी टाइप ऐसी ना बचे जो एग्ज़ाम में देखकर आपको ऐसा लगे कि मैम ने नहीं करवाई है। हर टाइप से गो थ्रू होना ज़रूरी है हमारे लिए। चलिए तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ लेंगे पहले क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, 42% फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 17% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट्स। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेंगे। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों का 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है, 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषय में 17% अनुत्तीर्ण रहे तो उन दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थी का प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन सबने पढ़ लिया कि क्वेश्चन क्या है। अब देखो, उन्होंने बोला कि एक एग्ज़ामिनेशन में 52% स्टूडेंट्स फेल हैं इंग्लिश में। तो हम पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स की उन्होंने बात करी है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ इंग्लिश, और बात कर रहे हैं मैथ की, और बोथ सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अब देखो, उन्होंने बोला 52% स्टूडेंट्स फेल हैं इंग्लिश में। परसेंटेज हमें कैसी दी हुई है, 52%, 42, 17। अब मैंने आपको बताया है पहले कि अगर इस तरह की परसेंटेजेस हैं तो हम 100 मान के क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला 52% स्टूडेंट्स फेल हैं इंग्लिश में। अब हमें पहले यही नहीं पता कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो हम यहाँ पर पहले टोटल स्टूडेंट मान लेंगे कि 100 हैं। टोटल स्टूडेंट मान लिए 100। अब देखो, 52% फेल है इंग्लिश में, 100 का 52% 52 होगा, तो 52 स्टूडेंट्स फेल हैं इंग्लिश में। ये फेल की बात हो रही है। और मैथ में 42 फेल है, ये भी फेल की बात हो रही है। और दोनों सब्जेक्ट में, मतलब इंग्लिश और मैथ, जो दोनों में फेल है वो 17 है। अब क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है, हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। हमें तो ये फेल वाला दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में फेल का डाटा दिया है कि इतने इतने फेल हैं, पर क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि पास कितने हैं, पास परसेंटेज कितना है। देखो, अब ये जो मैंने इंग्लिश में 52 लिखा है, ये इंग्लिश में फेल है 52 स्टूडेंट्स। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये मैथ में भी फेल हों। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बोलूँ, एक क्लास है, क्लास में हमने बच्चों का डाटा नोट करना है कि कौन किस किस में फ़ेल है। अब सपोज़ करो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में फ़ेल हैं, ओके। कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ इंग्लिश में फ़ेल होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ मैथ में फ़ेल होंगे। अब क्या हुआ, जब मैं क्लास में गई, मैंने पूछा कि जो इंग्लिश में फ़ेल हैं वो अपने हाथ खड़े करो। मैंने उनको काउंट कर लिया। अब
फिर मैंने बोला जो जो मैथ में फ़ेल हैं वो अपने हाथ खड़े करो, मैंने उनको काउंट कर लिया। फिर मैंने बोला जो दोनों में फ़ेल हैं वो अपने हाथ खड़े करो, तो मैंने उनको भी काउंट कर लिया। अब जब मैंने इंग्लिश वाले लिखे थे, कि जब मैंने उनसे पूछा कि कौन कौन इंग्लिश में फ़ेल है वो अपने हाथ खड़े करो, तो जो बच्चे दोनों सब्जेक्ट में फ़ेल होंगे, मान लो मैं इंग्लिश में भी फ़ेल हूँ, मैं मैथ में भी फ़ेल हूँ, और मेरे से टीचर पूछ रहा है कि जो इंग्लिश में फ़ेल है वो हाथ खड़े करो, तो मैं अपना हाथ खड़ा करूँगी ना, क्योंकि इंग्लिश में तो मैं फ़ेल ही हूँ। और फिर अगर टीचर पूछ रहा है कि बताओ जो जो मैथ में फ़ेल है, तो मैं फिर से अपना हाथ खड़ा करूँगी, क्योंकि मैं मैथ में भी फ़ेल हूँ। और फिर तीसरी बार जब वो पूछेंगे जो दोनों में फ़ेल हैं वो अपने हाथ खड़े करो, तो मैं अपना हाथ फिर खड़े करूँगी। तो इसका मतलब जब क्लास टीचर ने हमारा डाटा नोट किया, तो मेरे को तो उन्होंने तीनों में नोट कर लिया, है ना। तो मैं इंग्लिश वालों में भी आ गई, मैथ में भी आ गई, और दोनों सब्जेक्ट में भी आ गई। तो ये जो डाटा है हमारे पास, जो बच्चे इंग्लिश में फ़ेल दिए हुए हैं इन्होंने 52, ये सिर्फ इंग्लिश में फ़ेल नहीं है, ये ऐसा हो सकता है कि ये इंग्लिश में भी फ़ेल हो और मैथ में भी फ़ेल हो। अब हमें ये क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ सिर्फ वो बच्चे फाइंड आउट करने हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फ़ेल हैं, बट वो मैथ में पास होने चाहिए, सिर्फ इंग्लिश में फ़ेल। अब वो कैसे निकलेगा, अगर हम इन 52 में से ये जो दोनों सब्जेक्ट में फ़ेल हैं वो माइनस कर दें, 52 में से 17 माइनस कर दें जो दोनों में फ़ेल हैं, है ना, उन बच्चों को निकाल दें जो दोनों में फ़ेल हैं, तो हमारे पास वो बच्चे आ जाएंगे जो सिर्फ इंग्लिश में फ़ेल हैं। तो देखो अब मैं लिख रही हूँ जो सिर्फ इंग्लिश में फ़ेल हैं उनका डाटा। फिफ्टी टू में से 17 माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा आपके पास, 35। 35 बच्चे ऐसे हो गए जो सिर्फ इंग्लिश में फ़ेल हैं। ये आया हमारा न्यू डाटा, सिर्फ इंग्लिश वाला। अब ऐसे ही हमें मैथ का निकालना है कि जो सिर्फ मैथ में फ़ेल हैं, 42 में से 17 माइनस कर दो, 25 आ गए। 25 आ गए जो सिर्फ मैथ में फ़ेल हैं, ठीक है। अकेले इंग्लिश में फ़ेल 35, अकेले मैथ में फ़ेल 25, और जो दोनों में फ़ेल हैं वो कितने हैं, 17। अब टोटल फ़ेल वाले काउंट कर लो, कितने हो गए टोटल, 77। 77 बच्चे हैं जो टोटल फ़ेल हैं, 100 में से 77 फ़ेल हैं। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पास परसेंटेज पूछा है, तो पास कितने आएंगे, 100 में से 77 निकाल दो, बचे कितने, 23, तो 23% हैं वो पास हैं। दिस इज़ द आंसर, 23% पास हैं। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 23%। दिस इज़ द आंसर। तो ये क्वेश्चन एक बार आप देख लो, ये मैंने अभी करवाया आपको, 23% पास आ रहे हैं हमारे। चलिए अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन है कि वो और किस टाइप से इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं आपसे। देखो एग्जामिनर एक ही टाइप को बहुत तरीके से पूछ सकता है आपसे, तो हमने उसी को कोशिश की है कि अगर वो इस क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा तो और कैसे पूछ सकता है। देखो यहाँ पर हमें फेल वाले दिए थे, हो सकता है वो क्वेश्चन में आपको पास वाले दे दें। तो अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ लेंगे पहले क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन सिविक्स। ओके, अब पास वाले दिए हैं,
तो मैं पहले सब्जेक्ट लिख लेती हूँ, सिविक्स, हिस्ट्री और बोथ। अब उन्होंने बोला सिविक्स में 65 पास हैं। टोटल हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही 100 मान लेंगे, टोटल स्टूडेंट्स 100 हैं, तो 100 का 65% 65 होता है। 65 पास आ गए सिविक्स में, 60 पास है हिस्ट्री में, और दोनों में पास हैं 40। ये सभी पास वालों की बात हो रही है, जो पास स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ये पास वाले स्टूडेंट्स हैं। अब देखो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमें निकालना है जो सिर्फ सिविक्स में पास हैं। ये जो 65 उन्होंने दिए हैं क्वेश्चन में, ये हो सकता है सिविक्स में तो ये पास ही हैं, हो सकता है ये हिस्ट्री में भी पास हो। तो हमें तो सिर्फ वो बच्चे चाहिए जो सिर्फ सिविक्स में पास हैं पर वो हिस्ट्री में फ़ेल होंगे। ओके, तो सिर्फ सिविक्स में पास होने वाले कैसे निकलेंगे? अगर हम 65 में से ये बोथ वाले माइनस कर देंगे, 65 में से 40 माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा 25। 25 आ गए जो सिर्फ और सिर्फ सिविक्स में पास हैं। उसके बाद ऐसे ही हिस्ट्री के निकाल दो, 60 में से 40 माइनस कर दो, 20 सिर्फ हिस्ट्री में पास। और दोनों में पास कितने हैं? 40। तो अब सबको प्लस कर दो, 25, 20 और 40। 85 स्टूडेंट्स आ गए जो टोटल पास हैं। क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा क्या है? अब देखो 85 हैं जो पास हैं, अभी तक ये हमारे आ गए पास वाले। अब उन्होंने आपसे पूछा इफ़ 90 स्टूडेंट्स फेल इन बोथ सब्जेक्ट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन हमसे अब यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछी है कि फेल वालों की परसेंटेज बताओ या कुछ, उन्होंने हमसे पूछा कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। क्योंकि ये जो टोटल हमने 100 माने हैं, ये तो हमने अज्यूम किया है ना अपनी तरफ से, तो इसको हम 100x मान लेते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमने निकालने हैं, तब निकलेंगे अगर x की वैल्यू मालूम होगी। और ऊपर पढ़ो क्या दिया है, 90 स्टूडेंट्स बोला है जो फेल हैं दोनों सब्जेक्ट में, 90 स्टूडेंट फेल हैं दोनों सब्जेक्ट में। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे ये देखो पास आए थे 85। 100 में से अगर 85 स्टूडेंट्स पास हैं तो फेल कितने होंगे? ऑब्वियसली फेल 15 हुए। हमारा आ रहा है कि फेल है 15, पर क्वेश्चन में दिया है कि 90 स्टूडेंट्स फेल हैं। अब क्योंकि हम अज्यूम करके कर रहे हैं क्वेश्चन, इसीलिए हमारा आंसर अलग आ रहा है। तो ये 15x हो जाएगा। 15x किसके इक्वल है? 90 के। 15x इज इक्वल टू 90। हमारे फेल 15 आ रहा है, क्वेश्चन में 90 दिए हैं स्टूडेंट फेल, तो इसको 90 के बराबर कर दिया। x की वैल्यू यहाँ से 90 डिवाइड बाई 15 निकाल लो कितनी आएगी। 90 को 15 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 6 आ गई। अब क्वेश्चन में उन्होंने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पूछे हैं। टोटल स्टूडेंट हमने 100x माने थे, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, 100 इंटू 6, तो टोटल स्टूडेंट्स है 600। 600 इज़ दी आंसर। करना वैसे ही है जैसा पिछला क्वेश्चन किया था, बस थोड़ी सी उन्होंने एंड में स्टेटमेंट चेंज कर दी, तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया। चलिए, तो हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, एक ही टाइप के हमने 2 क्वेश्चन किए। अब इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, फिर इस टाइप से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर पाओगे। चलिए, थर्ड टाइप लेते हैं, मतलब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं एक ही टाइप का।
अब पहले पढ़ लो क्वेश्चन क्या दिया है। उन्होंने बोला 60% स्टूडेंट्स हैं जो पास हैं इंग्लिश में, 70% पास है हिंदी में, 20% फेल हैं दोनों में, और 400 स्टूडेंट्स हैं जो पास हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हिंदी में पढ़ लेंगे। 60% परीक्षार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं, 70% हिंदी में उत्तीर्ण हैं, 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं और 400 परीक्षार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हैं। तो कुल संख्या ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन में अलग क्या है? इस क्वेश्चन में अलग ये है कि यहाँ पर उन्होंने पहले तो आपको ये पास वाले दिए हैं, यहाँ भी पास वाले, और जब दोनों सब्जेक्ट वाले दिए हैं वो फेल वाले दिए हैं, है ना। पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, सभी पास वाले दिए होते थे या सभी फेल वाले दिए होते थे, बट यहाँ पर जो बोथ सब्जेक्ट वाले हैं वो उन्होंने फेल वाले दिए हैं। चलो अब देखते हैं कैसे करेंगे हम क्वेश्चन। पहले लिख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश है, हिंदी है और बोथ हैं। चलिए अब देखो, सबसे पहले पास वाले दिए हैं, 60 स्टूडेंट्स पास वाले हो गए। टोटल वही हमने 100 मान लेने हैं, टोटल स्टूडेंट्स 100 हैं। अब हिंदी वाले 70 पास हैं, ये भी पास वाले हैं, पी का मतलब पास हो गया। और बोथ वाले कितने हैं? 20। ये कौन से हैं? फेल वाले। ओके, अब देखो बोथ वाले हमें फेल वाले दिए हैं, या तो हमने इन तीनों को पास वाले या तो तीनों पास वाले होने चाहिए या तो तीनों फेल वाले होने चाहिए, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। अब यहाँ पर ये दोनों पास वाले हैं, ये फेल वाला है, तो हम या तो इन दोनों को फेल वालों में बदल देंगे, है ना। आपकी मर्ज़ी है, या तो इन दोनों को फेल वालों में बदल दो तो तीनों फेल वाले हो जाएंगे, या फिर इसको पास वाले में बदल दो तो तीनों पास वाले हो जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है कि क्या करना है। वैसे मैं बता देती हूँ कि मैं कैसे करूँगी इसको। 1 मिनट रुको। चलो देखो, तो ये वाला है फेल वाला। अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये 60 जो है वो पास हैं इंग्लिश में। अब अगर मुझे फेल बताने हैं, 100 में से 60 पास हैं तो फेल 40 हुए, 40 फेल है, एफ मतलब फेल। 70 पास हैं, 30 क्या हुए? फेल। और ये हमें 20 दिए हुए हैं फेल, तीनों फेल में कन्वर्ट हो गए। ये तो ऑब्वियस ही है ना, 60 स्टूडेंट पास हैं तो 40 फेल होंगे, 70 पास हैं तो 30 फेल होंगे, और बोथ वाले तो हमें दिए ही हैं क्वेश्चन में कि 20 फेल हैं। चलो इतना हो गया। अब मैं इसको ऐसे दोबारा लिख देती हूँ। यहाँ था इंग्लिश, यहाँ था हिंदी और यहाँ था बोथ। इंग्लिश वाले 40 आए थे, ये 30 आए और ये 20 आए। क्या थे? ये फेल वाले थे सारे। अब हमने देखो, जैसे हम पीछे करते थे क्वेश्चन, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन किए वैसे ही करना है। अब 40 में से बोथ वाले माइनस कर दो, 40 माइनस 20 20, ये आ गए जो सिर्फ इंग्लिश में फेल है। 30 में से 20 माइनस कर दो, 10 जो सिर्फ हिंदी में फेल है, और जो दोनों में फेल है वो तो 20 ही है। अब टोटल कितने हो गए? 20 10 और 20 50 स्टूडेंट हो गए जो टोटली फेल हैं। ठीक है, ऐसे ही आ रहा है, 50 स्टूडेंट आ गए जो टोटली फेल हैं। तो
तो 100 में से 50 बच्चे अगर फेल हैं तो पास कितने हुए? 50 ही पास होंगे। ठीक है, लिख लेते हैं। अब हमारा आया कि 50 स्टूडेंट्स पास हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमें दिया है कि 400 स्टूडेंट्स पास हैं दोनों सब्जेक्ट में। क्वेश्चन में हमें पास स्टूडेंट्स दिए हुए हैं कि कितने हैं, 400, और हमारा कितना आ रहा है, 50। तो 50x किसके इक्वल आ जाएगा, 400 के। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 8। पूछा क्या है उन्होंने, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट आपने 100 माने थे, मतलब 100x, क्योंकि अज्यूम किया था ना, तो x आएगा साथ में। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया 800। टोटल स्टूडेंट्स हैं 800। दिस इज़ द आंसर। तो समझ के किया हमने तो हमें क्वेश्चन इजी लगा। अगर डायरेक्ट ट्रिक लगा देते, कोई फॉर्मूला लगा देते, तो समझ नहीं आता क्वेश्चन कि ऐसा क्यों किया। बट अब हमने समझ के किया क्वेश्चन कि हाँ कैसे आए हमारे पास। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 4th क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्वेश्चन। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is increased by 200% and denominator is increased by 350%. Resultant fraction is 5/12. What was the original fraction? यहाँ फ्रैक्शन लिखा है, ओके। अब उन्होंने बोला यदि एक भिन्न के अंश में 200% और भाजक में 350% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न 5/12 हो जाएगा। वर्तमान भिन्न ज्ञात करें। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये सबको मालूम है क्या होता है। कोई भी एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मीन्स जैसे p/q की फॉर्म, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। अब अगर मैं लिखूँ 3/4 तो ये फ्रैक्शन है, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, है ना। नीचे वाला भाजक, ऊपर वाला अंश। अब हमें नहीं पता कि फ्रैक्शन क्या है, हमें नहीं मालूम। अब नहीं मालूम तो आप 100 मान सकते हो। मैंने मान लिया कि न्यूमरेटर भी 100 है और डिनोमिनेटर भी 100 है। ये हमारा न्यूमरेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर। अब उन्होंने बोला न्यूमरेटर को 200% बढ़ा दो, 200% बढ़ा दो न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर कितना है, 100। इस 100 का 200% 200 होगा, तो इसको 200 बढ़ा दो तो ये कितना हो जाएगा, 300। और बोला डिनोमिनेटर को 350% बढ़ा दो। डिनोमिनेटर कितना है, 100, इसको 350% बढ़ा दो तो 100 में 350 प्लस कर दिए, हो गया 450। अब उन्होंने बोला कि हमारे पास बढ़ाने के बाद नई फ्रैक्शन बन गई 5/12। अब हमारी कितनी बन रही है देखो, क्योंकि हमने तो अज्यूम किया है ना। 5 से कट जाएगा, 5 6 ज़ा, 5 9 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 3 ज़ा। हमारी आ रही है 2/3 फ्रैक्शन, पर बननी कितनी चाहिए थी, 5/12। तो हम क्या करेंगे, 2/3x को 5/12 के बराबर कर देंगे, क्योंकि इतनी बननी चाहिए थी। 2/3x इज इक्वल टू 5/12। चलो सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू निकालनी है आपने यहाँ से, ये कट जाएगा, 3 4 ज़ा, x की वैल्यू आ गई 5/4 और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5/8 आ रहा है। 5/8 x की वैल्यू आ गई। अब उन्होंने आपसे पूछा है व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन आपने कितनी मानी थी, 100/100 ही मानी थी ना, अपनी तरफ से यही अज्यूम करी थी ओरिजिनल फ्रैक्शन।
100/100, तो यहाँ पे ये वाली अज्यूम करिए तो इसके साथ भी x आएगा ना, तो 100/100 इंटू 5/8, ये कट जाएगा तो आंसर तो 5/8 ही आएगा। 5/8 इज़ द आंसर। क्या किया हमने, न्यूमरेटर भी 100 मान लिया, डिनोमिनेटर भी 100 मान लिया। फिर उन्होंने बोला न्यूमरेटर को 200 बढ़ा दो, डिनोमिनेटर को 350 बढ़ा दो। तो जब बढ़ा दिया तो फ्रैक्शन 5/12 बननी चाहिए, हमारी 2/3 बन रही थी। तो हमने 2/3 x को 5/12 के बराबर कर दिया, x की वैल्यू निकाल ली वहाँ से, और वो वाली वैल्यू हमने अपनी ओरिजिनल फ्रैक्शन में पुट कर दी, तो आंसर 5/8 ही आएगा। सो दिस इज़ द आंसर। चलिए, तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये अलग टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप करवा रही हूँ मैं ये। चलिए पढ़ेंगे क्वेश्चन। 2 candidates contested a election. One got 60% of the votes and won by 1600 votes. Find the total number of votes polled. बोला 2 कैंडिडेट है जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, एक को 60% वोट मिले और वो 1600 वोटों से जीत गया। अब बताना है टोटल कितनी वोटें पड़ी थी। चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें नहीं पता कि कितनी वोटें पड़ी हैं टोटल, तो हम टोटल वोट्स 100 मान लेंगे। टोटल हमने 100 वोट्स मान लेनी है कि 100 वोट्स पोल्ड हुई हैं टोटल। अब बोला कि 2 कैंडिडेट हैं, एक को 60% वोट मिले हैं। ओके, फर्स्ट कैंडिडेट को 60 वोट्स मिले। अगर एक को 60 मिले तो दूसरे कैंडिडेट को ऑब्वियसली 40 ही मिले होंगे। अब उन्होंने बोला कि जिसको 60% वोट्स मिले, जिसको 60 वोटें मिली हैं, वो 1600 वोटों से जीता है। ठीक है, अब हमने 100 मान के क्वेश्चन किया तो हमारा आ रहा है कि अगर पहले वाले को 60 मिली तो दूसरे को 40 मिली, तो पहले वाला दूसरे से कितनी वोटों से जीता? पहले वाला दूसरे से कितनी वोटों से जीता? 20 वोटों से। हमारे अकॉर्डिंग यही आ रहा है ना कि ये 20 वोटों से जीता, बट क्वेश्चन में बोला है 1600 वोटों से जीता। तो ये जो 20 है, 20x = आ जाएगा किसके बराबर? 1600 के। x की वैल्यू आ गई यहाँ से 80। अब क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, टोटल कितनी वोटें पड़ी हैं, ये बताना है हमें क्वेश्चन में। तो देखो, टोटल वोटें हमने कितनी मानी थी? 100x, x की वैल्यू पुट कर दो 80, आंसर आ गया 8000 वोट्स पड़ी हैं। सिंपल, समझ के किया, हमें इजी लगा क्वेश्चन। जब आप समझ के चीज़ें करोगे ना आपको बहुत इजी लगेंगी। डिफ़िकल्ट तब लगती हैं जब हमें समझ नहीं आती चीज़ें और हम ज़बरदस्ती क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, तब हमें डिफ़िकल्ट लगता है। पर जब समझेंगे तो हमें इंटरेस्ट भी आएगा और हमें इजी भी लगेंगी चीज़ें। चलिए, तो अब मैं ये जो टाइप आपको करवाई है इलेक्शन वोट्स वाली, इसी टाइप के हम 2 और क्वेश्चन करेंगे। इसी में डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। चलो 6th क्वेश्चन देखते हैं। आज का 6th क्वेश्चन है कि 2 कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, एक को 40% वोट्स मिले और उसने दूसरे कैंडिडेट को 298 वोटों से हरा दिया। तो टोटल वोट्स बतानी है कितनी है। पिछले क्वेश्चन में बोला था कि वो दूसरे से इतनी वोटों से जीता है, पर यहाँ पर बोला है कि वो इतनी वोटों से हारा है।
है ना, डिफरेंट है क्वेश्चन, करना वैसे ही है, पर वही सेम हम टोटल 100 मान लेते हैं वोटें। अब पहले वाले कैंडिडेट को उन्होंने बोला एक कैंडिडेट को 40% वोट्स मिले हैं, तो मतलब एक को 40 वोट मिले हैं, तो दूसरे को ऑब्वियसली 60 ही मिले होंगे। अब पहले वाला दूसरे से कितनी वोटों से हारा? 20 वोटों से हार गया। हारने का देखना है ना हमें, क्योंकि क्वेश्चन में हारने वाला नंबर दिया हुआ है। 298 मतों से हार गया। हमारा आ रहा है कि 20 मतों से हार गया, तो ये जो 20x है उसको हम बराबर करेंगे 298 से, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। 298 को 20 से डिवाइड कर दो, और जो कटता है वो काट दो। पहले 2 के टेबल से, या हाँ 2 के टेबल से काट देते। 2 10 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8 2 9 ज़ा 18, तो ये आ गया 14.9 x की वैल्यू। अब क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि टोटल वोट्स कितनी है। टोटल वोट्स हमने 100 मानी है ना, 100x है ये, तो x की वैल्यू पुट कर दो। 100 इंटू 14.9, 100 इंटू 14.9 कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो। 14.9 इंटू 100 1490, 1490 आ जाएगा आंसर। तो मीन्स टोटल वोट्स हैं 1490। सिंपली वैसे ही किया जैसा पिछला क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट में चेंज था। चलो अब हम इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, तो ये टाइप हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और इस टाइप से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर पाओगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। 2 कैंडिडेट हैं सेम जिन्होंने इलेक्शन लड़ा। उन्होंने बोला कि 20% वोटें उनको इनवैलिड बोल दिया गया, डिक्लेयर हो गई इनवैलिड, एंड द विनर गोट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स, और वो जीत गया 6400 वोटों से। फाइंड द टोटल वोट्स पोल्ड एंड वैलिड वोट्स। हिंदी में मैं बता देती हूँ, 2 कैंडिडेट है जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, जितनी भी वोटें पड़ी उसका 20% जो वोटें हैं वो अवैध निकली। अब जो वोटें वैध हैं उसका 70% जीतने वाले को मिला है, और जीतने वाला 6400 वोटों से जीता है। तो बताओ कुल कितने मत पड़े हैं और वैध मत कितने हैं, दोनों चीज़ें निकालनी है हमने। स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चंस की करते हैं। टोटल 100 मान लेते हैं। अब देखो उन्होंने बोला लाइन वाइज चलेंगे। उन्होंने बोला 20% वोट्स हैं वो इनवैलिड हैं। 100 का 20% 20 होता है, तो इसका मतलब 20 वोटें इनवैलिड हैं। ठीक है, 20 इनवैलिड आ गई, तो वैलिड कितनी हुई? 100 में से 20 तो नकली वोटें हैं, तो बची कितनी? 80 वोटें हैं जो वैलिड हैं। ठीक है, तो ये 80 आ गई वैलिड। अब उन्होंने बोला जो जीता है उसको वैलिड वोटों का 70% मिला है। वैलिड है 80, है ना, 80 वोटें, 80 का 70% मिला है जीतने वाले को। अब आपको 80 का 70% पहले निकालना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ सबको आ गया होगा ये अब तक तो निकालना, क्योंकि हम 3 क्लासेस लगा चुके हैं पहले, तो इतना तो आपने सीख ही लिया है।
80 का 70% है 56। 56 वोटें जो हैं 80 में से 56 वोटें जीतने वाले को मिली हैं, मतलब विनर को मिली हैं। विनर लिखा है मैंने ये। अगर 56 विनर को मिली हैं तो बची कितनी? 24 मिली होंगी जो हारा है उसको। ठीक है, अब देखो जो जीतने वाला है वो कितनी वोटों से जीता? जीतने वाले को 56 पड़ी और जो हार गया उसको 24 पड़ी। तो जो जीता है वो कितनी वोटों से जीता? कितना डिफरेंस है इसमें? 32 वोटों का। तो जो जीता है वो 32 वोटों से जीता है। ठीक है, पर क्वेश्चन में दिया हुआ है जीतने वाला 6400 वोटों से जीता है। हमारा कितना आ रहा है? 32। तो अब आपको पता है क्या करेंगे हम? 32x को 6400 के बराबर कर देंगे। x की वैल्यू आ गई यहाँ से 200 वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा था टोटल वोट्स कितनी पोल्ड हुई हैं। टोटल वोट्स आपने 100 मानी थी, मतलब 100x, तो वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो 200, तो ये आ गई 20,000। टोटल वोटें 20,000 हैं, ये आंसर है। और एक और क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि बताओ वैलिड वोटें कितनी हैं। 100 में से 20 तो नकली वोटें थी, तो 80 आई थी ना हमारी वैलिड। 80x की वैल्यू उसमें पुट कर दो 200, तो ये आ गया 16,000। 16,000 हैं जो वैलिड वोटें हैं। दिस इज़ द आंसर। लाइन वाइज चलना है, पढ़ते हुए क्वेश्चन को समझते हुए और फिर करते जाना है। बस एक ही स्टेप है कि अज्यूम करना होता है 100, उसके बाद तो क्वेश्चन अपने आप होते जाता है। और ये भी आपको मालूम पड़ चुका है कि हमने 100 कब मानना है। जब हमारे पास सिंपल परसेंटेजेस होंगी तो 100 मान लेना है। अगर हमारी परसेंटेजेस मिक्स्ड फ्रैक्शन में हैं तो हम उसको रेशियो लेके करेंगे। इतने क्वेश्चंस में आपको इतनी बात तो क्लियर होगी। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये तीन क्लासेस पिछली और ये चौथी क्लास, अगर ये चारों क्लासेस लगाई तो आपको कुछ तो परसेंटेज चैप्टर आपके दिमाग में आ गया होगा। और अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन कहीं भी देखने को मिलता है तो आप इजीली कर पाओगे। ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। इससे ज़्यादा सिंपल तरीका मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जब मैंने भी पढ़ा है तो सभी ट्रिक्स ही बताते हैं, फॉर्मूलाज बताते हैं, पर अंडरस्टैंडिंग बहुत मुश्किल से होती है क्वेश्चन की। तो मेरी कोशिश ये है कि जब आप मैथ करो तो उसको समझ के करो, है ना कि उसको लर्न करके करो कि हाँ ये ट्रिक लगनी है, ये फॉर्मूला लगना है, ऐसे ही नहीं, समझ के। जब हम समझ के क्वेश्चन करते हैं हमें क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और हमें होता है कि हमें इसे सॉल्व करना है। तो कोशिश तो यही है, बाकी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। क्लास लगानी है, खुद क्वेश्चन करके देखने हैं। अगर इतने भी कर लिए तो इतने में से भी उम्मीद है कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिले। बाकी मैं इसके अभी थोड़े से हाई लेवल के जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि अब आपको पता है कि हर एग्ज़ाम का जो लेवल है वो बढ़ चुका है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर हम नॉर्मल से नॉर्मल एग्ज़ाम भी देखें, जैसे पटवारी का हो गया, पुलिस का हो गया, ये वाली एग्ज़ाम्स भी देखें, बहुत छोटे एग्ज़ाम्स कंसिडर किए जाते हैं। अगर इन एग्ज़ाम्स को भी देखें ना तो इनमें भी जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो चुका है। तो मैं अब इस क्लास, आज तक मेरा जो है, जो बेसिक टाइप्स हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हो चुकी हैं, पर अब मैं थोड़ा सा हाई लेवल के जो टाइप्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी, जो पार्ट 5 आएगा परसेंटेज का, और पार्ट 5 में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा परसेंटेज। तो चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और टाइप्स के साथ।
और उसमें मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगी। और अगर आपने ये पांचों पार्ट मेरे देख लिए परसेंटेज के, तो इट मीन्स आपका परसेंटेज का चैप्टर कवर हो गया अच्छे से। और उसके बाद मैं एक आपको पोस्ट में असाइनमेंट डालूँगी परसेंटेज की, जो आपने प्रैक्टिस के लिए करके देखनी है। और उसमें आपको जो भी डाउट्स होंगे, जो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, वो आपने मुझे कमेंट कर देने हैं। वो मैं नेक्स्ट क्लास में डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, कर ही दूँगी कोशिश, तो क्या करनी ही है मुझे आपके डाउट्स क्लियर। चलो ठीक है फिर, ओके देन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ करें। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।